Good morning students, I hope you all are well. In this video we will read a poem Stopping by Woods on a Snowing Evening, and this poem has been written by Robert Frost, who loves nature. Okay, so let's start. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. यहाँ पर जो रॉबर्ट्स फ्रॉस्ट हैं ये एक जंगल में है. वुड्स मीन्स जंगल. ओके, सो वो जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. उस जंगल को देखकर जो रॉबर्ट्स फ्रॉस्ट हैं वो क्या सोचते हैं, हुज वुड्स दीज आर, यानी कि ये जंगल किसका है. आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं उसे जानता हूँ. हिज हाउस इज़ इन द विलेज थो, एंड जिसका ये जंगल है उसका घर यही गाँव में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, हालांकि उसका घर जो है वो गांव में है, इसलिए वह क्या होगा, मुझे देख नहीं सकता. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, यानी कि वह मुझे इस जंगल में नहीं देख सकता और ना ही मुझे रोक सकता है. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, यानी कि उसका जो जंगल है, इतना सुंदर उसका जंगल है, फिल अप विद स्नो, स्नो से भरा हुआ है, तो उसको जो मैं यहाँ पर रुक कर देख रहा हूँ. ठीक है, तो जिसका भी ये जंगल होगा वो मुझे रोक नहीं पाएगा. ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो उसका घर गाँव में है एंड वो गाँव में होगा. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट आ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाउ थिंकिंग दैट कि माई लिटिल हॉर्स, जो मेरा छोटा सा जो घोड़ा है, वो भी ये सोच रहा होगा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यानी कि वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैंने आखिर यहाँ पर अपना घोड़ा रोका क्यों है, उसे क्यों रोका है. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, यहाँ तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है पास में. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यानी कि घोड़ा भी ये सोच रहा होगा कि इस जंगल में और फ्रोजन लेक, यानी कि जहाँ पर झीलें भी जमी हुई हैं, ऐसी जगह पर, यानी जंगल में और जमी हुई झीलों के बीच में आखिर मैंने उसे क्यों रोका है. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जो इवनिंग है, शाम जो हो रही है वो भी कैसी है, डार्केस्ट है. डार्केस्ट मतलब मून लाइट, मतलब अंधेरा है, वहाँ पर सूरज भी नहीं निकला हुआ. तो मेरा घोड़ा जो है वो भी ये सोच रहा होगा कि मैंने इस जगह पर, जंगल में जहाँ पर झीलें भी जमी हुई हैं, उस जगह पर मैंने क्यों उसको रोका हुआ है. ही गिव्स हिज harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. अब जो हॉर्स है वो जानना चाह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि वो उस जंगल में क्यों रुके हुए हैं. तो उस जानने के लिए वो क्या करता है, जो अपनी हार्नेस बेल है, हार्नेस बेल यानी कि जो गले में जो पट्टा होता है, तो वो उसको शेक करता है, हिलाता है. क्यों हिला रहा है, टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि वो उसको हिला रहा है और वो पूछ रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट से कि क्या उससे कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसको वहाँ रोका हुआ है. द ओनली अदर साउंड्स द स्विप, एंड उस जंगल में इतनी ज़्यादा शांति है कि वहाँ पर सिर्फ उसके शेक की आवाज़ आ रही है. एंड अदर साउंड क्या है, विंड एंड डाउनी फ्लेक, यानी कि हवा की आवाज़ है. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है. ठीक है, अंधेरा हो रहा है उसमें, एंड बहुत ज़्यादा डीप है, यानी कि शांति है. बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, बट मैंने बहुत सारे प्रॉमिस कर रखे हैं जिनको मुझे अभी पूरा करना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि मेरे को अभी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे मैंने प्रॉमिसेस कर रखे हैं, तो उन सबको मुझे अभी पूरा करना है. सो दैट्स वाई आई कांट स्टॉप हेयर, तो इसीलिए मैं वहाँ रुक नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा. So students, I hope you understand this poem. Thank you.